नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। दरअसल आरएसएफ ने एक रिपोर्ट जारी की है। ये 180 देशों की रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें ये तय करता है कि उन देशों में जो प्रेस की फ्रीडम कितनी कितनी है। तो इंडिया की जो रिपोर्ट आई है इस बार, वो हम 161वें नंबर पर आए हैं 180 देशों की लिस्ट में। इससे पहले बात कर ली जाए तो 2019 में 140वें पर थे, उसके बाद 142वें पर आ गए हम, फिर उसके बाद 142वें पर थे, फिर उसके बाद 2022 में 8 पॉइंट घटकर हम 150 पर पहुँचे। इस बार 2023 में 11 अंक नीचे गिरकर हम लोग 161 पर पहुँच गए हैं। अब ये चिंता का विषय होना चाहिए इंडिया के लिए, क्योंकि हमारी जो प्रेस फ्रीडम है वो लगातार गिरती जा रही है ईयर बाय ईयर। 2019 से पहले अगर आप जाएं तो इससे भी बढ़िया पोजीशन पर थे हम लोग। पर वहीं पर अगर बात कर ली जाए हमारे आसपास के देशों की, तो भूटान 90वें नंबर पर है, नेपाल की बात कर ली जाए तो 95, श्रीलंका 135वें, बांग्लादेश 163, थोड़ी सी हमारे इंडिया से ख़राब हालत है वहाँ पर, 2 रैंक नीचे गिरकर। रशिया 164वें नंबर पर। चाइना की बात की जाए तो 179वें नंबर पर। वहाँ तो डेमोक्रेसी है ही नहीं है, तो फिर प्रेस की फ्रीडम की तो बात ही छोड़ दीजिए वहाँ पर इंडिया के लिए ये जो रैंक आया, ये नंबर जो है, कितना चिंता का विषय है। और क्यों चिंता का विषय है? तो चिंता का विषय तो होना इसलिए चाहिए क्योंकि हम वर्ल्ड फोरम पर अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस लिहाज से इंडिया के लिए ये जो पोजीशन है ये बहुत चिंता का विषय है। अब बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की, जिन फैक्टर्स ने तय किया कि इंडिया की रैंक जो है वो 161 होगी। आरएसएफ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उनकी वेबसाइट है। अगर उनकी वेबसाइट पर जाओगे तो उन्होंने कारण बताए हैं बाकायदा कि इंडिया की रैंक जो है वो घटकर इतने नंबर पर क्यों आ गई है। उन्होंने पहला कारण तो उन्होंने ये बताया है कि जनवरी 2023 से लेकर 1 जनवरी से लेकर इंडिया में जो है सो एक जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई है। उसके बाद 10 जर्नलिस्टों को, पत्रकारों को डिटेन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने 3 ऐसी न्यूज़ वहाँ पर कोट की हैं। पहली न्यूज़ जो है वो एक कश्मीरी पत्रकार की है, जिसको डिटेन किया गया है और कहा जा रहा है कि उसको अब लाइफ इम्प्रिजमेंट झेलना पड़ सकता है। दूसरी जो उन्होंने न्यूज़ कोट की है, बीबीसी की कोट की है। फरवरी में बीबीसी के जो ऑफिसेस हैं वहाँ पर रेड की गई थी। इसको लेकर मोदी सरकार की आलोचना की गई है, इसको भी कोट किया गया है। तीसरी जो खबर है उन्होंने जो कोट की है आरएसएफ ने, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, उन्होंने कोट किया है एक महाराष्ट्रियन जो पत्रकार है, महाराष्ट्र के जो पत्रकार हैं उसको कोट किया है। वहाँ उनकी हत्या कर दी गई थी सिर्फ रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद। तो इन खबरों को कोट करके और जो हत्याएं हुई हैं उसको कोट कर ये जो रैंक है वो निकाली गई है। चलिए ठीक है, मान लिया जाए ये रैंक सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर रैंक ये है तो बहुत हमारे लिए, इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है। आप सोचेंगे कि आपने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की रैंक क्यों नहीं बताई। उसका ही मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान की रैंक क्या है। तो पाकिस्तान की रैंक है 150। आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया? तो भाई वहाँ पर क्या पता आज़ादी मिल गई हो। अभी शॉकिंग और है, अफ़गानिस्तान की जो रैंक है वो 152। ये शॉकिंग है मेरे लिए तो खास तौर पर है। क्यों है? अफ़गानिस्तान को इतना बड़ा रैंक क्यों मिल गया भाई? इंडिया से आज़ादी ज़्यादा है क्या? सबसे पहली बात, वहाँ तो लड़कियों को, औरतों को, लेडीज़ को पढ़ने तक का अधिकार नहीं है। रिपोर्टर तो बन ही नहीं सकती। अगर रिपोर्टर नहीं बन सकती तो प्रेस फ्रीडम का जो एक ढांचा जो तैयार किया है आरएसएफ ने, ये तो यहीं से कट हो गया। तो इनको तो इस लिस्ट में होना नहीं चाहिए, अफ़गानिस्तान को तो इस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए।
अगर वहाँ पर लड़कियों को रिपोर्टर बनने का हक नहीं है तो इनको इस लिस्ट में डाला ही क्यों गया? पहले तो बात ये है। चलिए, डाल दिया आपने, क्या आरएसएफ ने अपना एक रिपोर्टर भेजा है वहाँ पर अफ़गानिस्तान में? अगर भेजा है तो तालिबान की खुले मंच पर उन्होंने आलोचना की है? अगर आलोचना की है तो वहाँ से उनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है? अगर रिपोर्ट पब्लिश हुई है तो क्या वो रिपोर्टर है वहाँ से बचकर निकल पाया है? अगर ये सब नहीं किया है तो इसको, अफ़गानिस्तान को इस कैटेगरी में डालने का मतलब क्या है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया से हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं अफ़गानिस्तान के, जब वहाँ पर बेसिक चीज़ों के लिए भी मनाही है। इससे पहले एक और इंडेक्स आया था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसमें यूक्रेन को इंडिया से बहुत आगे दिखाया गया था। अब यूँ कह लीजिए कि यूक्रेन का जो नागरिक है उसके बगल में बम गिर रहे हैं और वहीं पर इंडिया का जो नागरिक है वो खुलेआम सड़क पर घूम रहा है मौज मस्ती से, पर दुखी इंडिया का आदमी है, खुश जो है सो यूक्रेन का आदमी है, उनके हिसाब से, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से। तो उसको लेकर इंडिया के कई नेताओं ने उसको कोट भी किया, टैग भी किया और ट्वीट भी किया था। खैर, कहीं ना कहीं ऐसे जब रिजल्ट आते हैं, जब ऐसे कहीं ना कहीं देशों को जब स्थान मिलता है तो इनके के आधार पर कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि जो डाटा ये प्रोवाइड कर रहे हैं ये सही भी है या नहीं है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं इंडिया को रैंक को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं इसको ये नहीं कर रहा कि ये गलत हो गया जी। 161 हो सकता है कि हमारे देश में आज़ादी कम है, होगा, पर ये क्या है? अफ़गानिस्तान की जो रैंक है 152, पाकिस्तान भी चलो मान लेते हैं, आपने दे दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर अफ़गानिस्तान में तो पूरी दुनिया को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि तालिबान का राज है वहाँ पर, तालिबान कर क्या रहा है वहाँ पर, उसके बावजूद भी यहाँ उनको 152 का जो रैंक दिया गया है। ठीक है, बांग्लादेश 163 रैंक है, ठीक है, चाइना 179 रैंक पर है, यूएसए 45, यूएसए को जो है 45वां रैंक मिला है। तो ये सब कैटेगरी ठीक है, इंडिया को जो रैंक मिला है, पर कहीं ना कहीं वर्ल्ड फोरम पर तो देखा यही जाएगा कि इंडिया का जो रैंक है वो 161 रैंक है, और ये कहीं ना कहीं इंडिया की रेपुटेशन को लो करता है, क्योंकि जो दुनिया के लोग हैं वो ये नहीं देखेंगे कि अफ़गानिस्तान का रैंक जो कितना है, वो ये देखेंगे कि इंडिया का रैंक कितना है। जब वो ये देखते हैं कि इंडिया का रैंक इतना लो है तो वो सोचते होंगे कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, क्या वहाँ पर सचमुच प्रेस की जो फ्रीडम है वो खतरे में है? अगर प्रेस की फ्रीडम खतरे में है तो ओवरऑल फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है, ओवरऑल एक व्यक्ति की जो स्पीच है, जो फ्रीडम है, वो खतरे में है। तो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसी जो लिस्टें पब्लिश होती हैं, ऐसे जब एनजीओ पब्लिश करते हैं, ऐसे ऐसे जो तथ्य पब्लिश करते हैं, तो बहरहाल मैं अफ़गानिस्तान के इस जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग को लेकर मैं कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हूँ। आप अपनी राय जो है सो कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या अफ़गानिस्तान की जो रैंक है ये जस्टिफाइबल है इंडिया एज कम्पेयर टू इंडिया। अगर ये रैंक को सही माना जाए, ठीक है, इट्स ओके, मान लिया, पर इस रैंक को अगर देखा जाए तो ये रैंक कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही। मैं इसी रैंक की बात कर रहा हूँ, और इंडिया की रैंक तो चलिए दुखी करने वाली है, कहीं ना कहीं आपका मनोबल तोड़ने वाली है कि इंडिया का रैंक 180 देशों की लिस्ट में इतने नंबर, इतने नीचे चला गया। आप अपने विचार इस रैंक को लेकर, इस जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इसको लेकर कमेंट करें। क्या सचमुच में इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है? प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो खतरे में है? अपना विचार कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।